वेलकम टू गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस। एक बार हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं, है ना। और आज हम लोग बात करेंगे लेज़र के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने जर्नल का बेसिक वो सारा जो भी एंट्री था हमने कर रखा था, चाहे वो जीएसटी वाला बात हो जाए या फिर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का बात हो जाए या एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी जर्नल था उसको हम लोगों ने कर रखा था। तो अब हम लोग जर्नल से लेज़र की तरफ बढ़ेंगे, है ना, कि लेज़र में ही मतलब लेज़र में हमको क्या ही करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, आई होप सो सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। चलिए, और हम लोग कॉमर्स के नए नए टर्मिनोलॉजी जो भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सब कुछ हम लोग धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस पे करेंगे, है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, है ना। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं आज किसके बारे में, लेज़र के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो जब हम लेज़र के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग इसका देख लेते हैं क्या ही है लेज़र। चलिए, तो जब हम लेज़र के बारे में बात करेंगे कि लेज़र क्या ही है, तो देखिए द लेज़र आ गया मेरा। तो जब इसके बारे में बात करोगे तो लेज़र क्या ही है, ये मेरा प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है। यहाँ से ही सब चीज़ मेरा स्टार्ट हो जाता है अगर आप देखो तो, क्योंकि जर्नल क्या ही है, मेरा डे टू डे नेचर का हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और हम लोग एक इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम में लेज़र बनाते हैं। हर एक जर्नल में जो भी चीज़ों का जिक्र हुआ होता है ना। तो देखिए क्या ही लिखा है, द लेज़र इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स वेयर क्या है ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। अब मान के चलो कि हमने एंट्री किया है ढेर सारा जर्नल एंट्री, अगर दिन भर में एक दिन में अगर मेरा सेल्स एंड परचेज मिला के हमने 100 टाइम्स ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है, सपोज वी हैव कंप्लीटेड 100 ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल डे, तो ज़रा सोचो कि जब एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन्स है तो हम बोलेंगे हमको कैश बता दो कितना ही हुआ है, या हम बोलेंगे कितना ही मेरा डेटर है, कितना उधार बेचे हो, या कितना ही हमने सामान खरीदा है क्रेडिटर से उधार बता दो। तो तुम क्या करोगे, एक सीक्वेंस से जर्नल को ढूंढते चलोगे कि कब हमने कैश में बेचा है और कब हमने डेटर को बेचा है, उधार बेचा है। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तो क्या होगा, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, मीन्स वी विल कंज्यूम आवर टाइम्स। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए क्या ही करते हैं हम लोग, लेज़र बनाते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा कि सेपरेट बनाते हैं। और क्या ही कह रहा है, ए लेज़र इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द जर्नल प्रॉपर एंड द वेरियस स्पेशल जर्नल। अगर जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं कि मान के चलो हम कहते हैं राम अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, इसका मतलब क्या ही हुआ, इसका मतलब बोलोगे कि हमने राम को पेमेंट किया, है ना। तो सोचो मेरे पास डेबिट में क्या ही आया, राम, और क्रेडिट में क्या ही हुआ, कैश। तो जब हम बनाएंगे लेज़र तो लेज़र मेरा राम का भी बनेगा और लेज़र मेरा कैश का भी बनेगा। तो यही बात बोल रहा है कि जो भी डेबिट और क्रेडिट हुआ है जर्नल में सबका एक इंडिविजुअल मतलब सेपरेट अकाउंट्स बनेगा लेज़र में। इन द लेज़र ईच अकाउंट इज ओपन, क्या है प्रीफेयरबल, क्या है सॉरी प्रीफेयरबली ऑन सेपरेट पेज और ऑन कार्ड्स, है ना, पेज और कार्ड्स, मतलब कि हर एक हमको जो भी है सेपरेट, है ना, उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ बात कर लो क्या ये लेज़र का है फॉर्मेट, क्या ये लेज़र का फॉर्मेट। चलो, अब जब हम लेज़र का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या ही है, देखो डेट डेबिट में पार्टिकुलर, JF अमाउंट डेट पार्टिकुलर, JF अमाउंट CR में, है ना। तो क्या ही हो रहा है, जब हम जर्नल बना रहे थे तो यहाँ क्या ही लिख रहे थे, बोलोगे यहाँ लिख रहे थे सर LF लेज़र फोलियो। अब यहाँ क्या ही लिख रहे हैं, JF जर्नल फोलियो। मतलब कि सोचो जब हम जर्नल बना रहे थे तो हम क्या ही लिख रहे थे, LF, मतलब उस जर्नल का जो मेरा सोर्स ऑफ रिकॉर्ड होगा लेज़र में कहाँ ही है, तो लेज़र फोलियो दे देंगे तो हमको डायरेक्ट उस लेज़र को निकाल लेंगे उस लेज़र नंबर से, मेरा टाइम कम लगेगा। और जब हम लेज़र बना रहे हैं तो हमको उस ट्रांजेक्शन को ढूंढना है कि हमने
कहाँ पे जर्नल, किस जगह पे किया हुआ है, तो हम जर्नल एंट्री नंबर, जर्नल फोलियो नंबर लिखेंगे तो हम उस डायरेक्ट नंबर को, जर्नल को उठा लेंगे वहाँ से, मेरा टाइम कम होगा। वरना ऑफिस में देखोगे तो इतना इतना सब बुक, इतना इतना बुक सब पड़ा हुआ रहता है, तो तुमको बोलेंगे जर्नल नंबर ये करके लाओ इस डेट का, तो तुम जाके ढूंढते रह जाओगे, दिन भर भी ढूंढोगे, बोलोगे नहीं मिला सर, है ना। तो दिक्कत वाला बात है। तो अगर यहाँ नंबर है जर्नल फोलियो का, तो तुम डायरेक्ट जाओगे उस जर्नल का बुक उठा के लेके आ जाओगे आसानी से, इसीलिए यहाँ पे JF है। तो जब ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो हम लोग थोड़ा सा जर्नल और लेजर में क्या ही अंतर है इस बात को देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका क्या ही करेंगे, कुछ एंट्री पे बात कर लेंगे। चलो क्या ही कह रहा है, जब दोनों का डिफरेंशिएशन देखेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन जर्नल एंड लेजर, तो क्या ये हो रहा है, द जर्नल इज द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, मतलब जर्नल क्या ही है मेरा फर्स्ट एंट्री, मतलब ओरिजिनल एंट्री है। द लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंड एंट्री, लेजर क्या ही है, सेकेंड एंट्री, क्योंकि जर्नल के बाद ही लेजर करते हैं हम लोग। चलो, द जर्नल इज द बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, द लेजर इज द बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मतलब क्या, एक सीक्वेंस में, अभी हमने 10:45 में हमने सामान बेचा, फिर 10:50 में एक और सामान बेचा, फिर 11 बजे हमने एक और बेचा, फिर 11:30 में एक और बेचा, फिर 12 बजे हमने बेचा। तो इसी क्रम में जैसे जैसे घटना घट रहा है वैसे वैसे हम क्या ही किए, रिकॉर्ड करते चले गए। तो जब इस तरह से हम रिकॉर्ड करते चले गए तो वो क्या ही कहलाया, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, मतलब समय के अनुसार जो ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड करते गए, दैट इज द क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। लेकिन जब हम एनालिटिकल रिकॉर्ड करते हैं तो मान के चलो दिन भर में कैश मेरे पास 20 बार आया, तो हम शाम को जब लेजर बनाएंगे या विद इन अ वीक बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो सिर्फ हम क्या ही करेंगे, वहाँ से कैश को निकाल लेंगे, कैश को एनालिसिस कर लेंगे, एनालिसिस करने के बाद कैश अकाउंट में पुट कर देंगे, मतलब पोस्ट कर देंगे। तो यही तो हो गया मेरा एनालिटिकल रिकॉर्ड। ये बातें समझ में आ गया होगा। अब देखो, द जर्नल एज ए बुक ऑफ सोर्स एंट्री गेट्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज लीगल एविडेंस देन द लेजर। जितना लीगल एविडेंस लेजर को मिलता है उतना लीगल एविडेंस जर्नल को नहीं मिलता है, एक ये भी अंतर है। और क्या, ट्रांजैक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन द जर्नल, अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विद इन द लेजर। मतलब जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होगा, तो है ना, याद कर लो गोल्डन रूल, वो सब उसके अनुसार से होगा जर्नल, और जो लेजर होगा लेजर के अनुसार से, जो मेरा फॉर्मेट है, ठीक है। और क्या, जब हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग ऑफ द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, जब हम जर्नल का रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन का, तो वो क्या ही कहलाता है, जर्नलाइजिंग कहलाता है। और जब हम रिकॉर्ड करते हैं लेजर में, तो वो क्या ही कहलाता है, पोस्टिंग कहलाता है। मतलब जर्नल से जब हम उठा के लेजर में लिखते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द पोस्टिंग। और जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शन किसमें, जर्नल में, तो दैट इज नोन एज द जर्नलाइजिंग। तो आई होप सो लेजर क्या ही है, क्या ही जर्नल से लेजर में अंतर है, क्या ही इसका फॉर्मेट है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलो इसके बाद क्या ही करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 का NCERT बुक का हमने उठाया हुआ है ना, ये है। तो हम क्या करेंगे, इस जर्नल का पहले ये जो लिखा हुआ है, पहले जर्नल करेंगे, जर्नल के बाद फिर लेजर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जर्नल तुम लोग करना, क्योंकि अगर हम जर्नल करने लगे तो वीडियो लंबा ही होगा, और वीडियो लंबा होगा तो गारंटी है कि तुम लोग देखोगे ही नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता फिर बनाने का। तो क्या ही करेंगे हम लोग, यहाँ से देख लो, है ना, यहाँ से देख लेते हैं। तो जर्नल तुम लोग बना लेना, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं जर्नल का सॉल्यूशन। यहाँ से हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं, लेजर का भी हम बता देते हैं, बाद बाकी इसको तुम कंटिन्यू करना, है ना। जितना आप लोग कंटिन्यू करोगे उतना बेनिफिट होगा, है ना, चीज़ें समझने में। इलस्ट्रेशन 4, दिस इज द इलस्ट्रेशन 2, ऑल राइट। पहले इलस्ट्रेशन कर लो, फिर एक्सरसाइज भी करा देंगे, और जो डाउट्स है वो सब भी पूछ लिया करो कमेंट में, कोई इशू नहीं है ना। इलस्ट्रेशन 4 लेजर का ना, इलस्ट्रेशन 4। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर ये आ गया, इलस्ट्रेशन 4। चलो आ जाओ, है ना। ये विजिबल होगा, अगर नहीं विजिबल है, आई होप सो विजिबल ही है, अगर दिक्कत आ रहा है तो बुक अपने साथ में रख लेना, है ना। ये देखोगे तो पेज नंबर 78 में आपको मिल जाएगा। चलो, तो हम यहाँ पे छोटा सा क्या ही करते हैं,
ये जर्नल तो यहाँ से सबको आता ही होगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, क्या ही होगा, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, फिर नरेशन लिख देंगे, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ सिंडिकेट बैंक। तो जब सिंडिकेट बैंक में बुक ऑफ अकाउंट्स मतलब अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो बोलोगे सर हमारे पास अकाउंट खाता नंबर आ जाएगा, मतलब एक अकाउंट आ जाएगा और हमारे पास से कैश चला जाएगा। तो क्या ही हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये सारा हमने करवा लिया है, इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे जर्नल का, आप लोग वहाँ से भी कर लेना, है ना। तो चलो हम क्या ही करते हैं, इसका जितना भी हम पहले कैश अकाउंट बनाते हैं इसका, ठीक है। चलो फॉर्मेट बना लो मेरे साथ, फॉर्मेट बना लो तुम लोग। चीजें को ना मेरे साथ साथ बनाया करो और मन लगेगा, ठीक है। बोलो मन ही नहीं लगता सर अकाउंट्स पढ़ने में, कोई बात नहीं, मन नहीं लगता है हम मन लगा देंगे, मेरे साथ बने रहो। मन कैसे ही नहीं लगेगा, डेट, अमाउंट, JF, पार्टिकुलर, डेट, मेरे से आज तक ना लाइनिंग सही नहीं हुआ है। चलो अरे यही तो है। चलो ये क्या ही था मेरा, बोलोगे CR, ये क्या ही था DR। फॉर्मेट देख लो, हम बना रहे हैं कैश बुक, सॉरी कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश बुक इसके बाद बनाएंगे। तो क्या ही हो जाएगा, बोलोगे डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, ठीक है, यही तो है मेरा। तो अब देखो जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो क्या ही करेंगे, हर एक एंट्री को हम लोग देखेंगे। तो पहला एंट्री में क्या है, कैश है ना, बोलोगे हाँ कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट है। तो जब कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट है तो कैश मेरा क्या ही है, डेबिट में है ना। तो डेबिट में है तो डेबिट को यहाँ कैश अकाउंट ही बना रहे, छोड़ दो, उसके क्रेडिट में क्या ही है, तो बोलोगे एक है कैपिटल अकाउंट। तो क्या ही कर देंगे यहाँ पे, डेट क्या ही है, जून 5, 2017, जून 5, क्या ही हो जाएगा, बोलोगे टू कैपिटल, कितना, 2 लाख। चलो अमाउंट में डाल दो 2 लाख। मतलब क्या ही करना है इसमें, जो भी लेजर हम बना रहे हैं, जैसे कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हमको कैश को देखना है कि डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं और कैश मेरा डेबिट में है तो उसके अगेंस्ट जो भी क्रेडिट में है वो सारा हम डेबिट में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो क्या ही हो गया मेरा एंट्री, कैश टू कैपिटल है ना। अब इसको देखो तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट हो गया, जस्टिफाई हो गया मेरा जर्नल। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द पोस्टिंग। चलो दूसरा अकाउंट देखते हैं, क्या ये है, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश क्या है मेरा, क्रेडिट में है और हम कैश अकाउंट ही बना रहे हैं। तो क्रेडिट में है तो इसके अगेंस्ट डेबिट में जो भी है वो सारा मेरा क्रेडिट में आ जाएगा। तो देखो यहाँ कैश क्रेडिट में है तो डेबिट में क्या है, बैंक अकाउंट है। तो क्या ही कर देंगे, तो बोलोगे सर यहाँ कर देंगे बाय बैंक, ठीक है। क्या ही कर दिए, बाय बैंक, कितना, 80,000। चलो आ जाओ 80,000, ठीक है 80,000। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो कैश का जिक्र है क्या, परचेज अकाउंट टू गुलमोहर नहीं है। ऑफिस मशीन अकाउंट DR टू बैंक, यहाँ कैश है क्या, नहीं है, छोड़ देंगे। रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि हम कैश बना रहे तो कैश का ही डिटेल देखेंगे, बैंक बनाएंगे तो बैंक का डिटेल देखेंगे। यहाँ पे देखो मोहित ब्रोज टू सेल्स है, कैश यहाँ भी नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ पे फिर मेरा कैश दिख रहा है, कितना ही है, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, कितना, 15,000। तो कैश मेरा क्या है, डेबिट में है ना। तो बोलो उसके अगेंस्ट क्रेडिट में क्या, सेल्स है, कितना, 15,000। तो किधर ही लिख दें, तो बोलोगे सर टू सेल्स, कितना, 15,000। डेट देख लो, डेट हमने नहीं लिखा था सेल्स का, 22 जून को। चलो 22 जून, ठीक है, हो गया कैश। अब यहाँ कैश देखो क्या ये है, क्रेडिट में है, लेकिन उसके अगेंस्ट डेबिट में देखो क्या है, गुलमोहर फैशन हाउस 30,000। तो क्या ही कर देंगे यहाँ पे
बाय गुलमोहर फैशन। ठीक है, कितना? 30,000। चलो 30,000। डेट देखो इसका भी, क्या डेट है? 25 जून। चलो जून 25। ठीक है, ये काम कर लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या ये बैंक टू मोहित है, कैश का जिक्र नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे फिर है सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। टू कैश मेरा क्या है? क्रेडिट में ना, तो क्या ही कर लेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे क्या? बाय सैलरी। कितना? सैलरी देखो, सैलरी 6,000। 30 जून का बात है ये, 30 जून का। ठीक है, चलो सैलरी दे दिए कैश। अब है क्या? नहीं है, एक डेट मेरा छूटा हुआ था ना, उस डेट को देख लो। क्या? 80,000 का। कभी हुआ है 80,000 का? 8 जून को। चलो यहाँ लिख दो 8 जून। ठीक है, ये बातें समझ में आ गया? चलो, यही तो जिक्र करना था हमको। अब क्या कर दो? इक्वल कर दो। बस यही काम करना है मेरा जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने में। आई होप सो चीज़ें समझ में आया होगा। बस इतना ही काम करना है लेजर में, बाद बाकी चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगे और नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे हम लोग अकाउंट्स में। ठीक है, चल जब यहाँ हम लोग देख लेते हैं बुक में, तो क्या यही काम तो सारा मेरा किया हुआ है। कैश अकाउंट देख लो, है ना? कैश अकाउंट बैंक में 80,000, गुलमोहर में, सैलरी में, कैपिटल और सेल्स इतना। तो अभी सिर्फ हम लेजर ये बना रहे हैं। ठीक है, बाद में इसको हम इक्वल करना सीखेंगे। ठीक है, या देख लेते हैं हम लोग इक्वल करना क्या ही हुआ। तो बोलोगे सर जब कैश अकाउंट बना है तो कैश अकाउंट क्या ही कहता है, कैश क्या है? मेरा रियल अकाउंट है। तो बोलोगे सर डेबिट अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट सिखा रहा है। तो जब हम इधर देख पा रहे हैं तो मेरे पास पैसा कितना ही आया? बोलो कितना ही पैसा आया है? बोलोगे 2,15,000। कितना ही है? 2,15,000। देखो साफ साफ दिख रहा है 2,15,000। तो यहाँ भी होना चाहिए मेरा 2,15,000। हम इक्वल भी कर रहे हैं, यहीं पे चीज़ें सीख लेंगे। तो देखोगे 80,000 हमने बैंक में अकाउंट खोलने में दिया था, गुलमोहर को 30,000 पेमेंट किया, तो 1,10,000 और 6,000 सैलरी दिया था। 1,00,000 8 3 11, 1,10,000 और 6, तो 1,16,000। 1,16,000 क्या ही हुआ? मेरा पेमेंट हुआ है। और मेरे पास पैसा कितना आया? 2,15,000। 2,15,000। तो क्या ही बोलोगे? 0 0 0 15 6 9 29, है ना? इतना ही होगा ना? हाँ वही तो होगा। देखो 0 0 0 15, 15 में 6 गया 9, यहाँ बच गया 0, 0 में फिर इसे कैरी किया तो 9, ये कट गया। ठीक है, 99,000। इसका मतलब क्या ही हुआ कि मेरे पास 99,000 कैश अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ क्या ही लिख देंगे? बोलोगे बाय बैलेंस CD कितना? 99,000। तो यही मेरा इक्वल भी हो गया। यहाँ पे ये करना नहीं है ना? ये इक्वल भी कर लिए, 2,15,000 आ गया। इसी तरह से लेजर बनाएंगे और इक्वल भी कर लेंगे। अब यही वाला जब हम अगले महीना, ये कब का है? जून का है। जब हम जून के बाद क्या होगा? 1 जुलाई को जब आएंगे तो यही क्या हो जाएगा मेरा? टू बैलेंस BD। जब कैश बुक पढ़ेंगे तो और चीज़ों को समझेंगे। अभी बस इतना ही सीखना था, हमको सिखाना था कि जर्नल से लेजर में कैसे ही पोस्ट करते हैं। आई होप सो चीज़ें समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। तब तक अपना ख्याल रखो और मेरे साथ बने रहो। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस को, तो कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि कंटेंट इस तरह से मिलता रहे, है ना? तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए मन लगा के।